तो दोस्तों, आज की यह वीडियो केदारनाथ धाम से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट के बारे में है। आज तारीख है 27 फरवरी 2026 और इस समय केदारनाथ धाम में मौसम तेजी से बदल रहा है। जो धाम कुछ दिनों पहले तक पूरी तरह बर्फ की मोटी सफ़ेद चादर से ढका हुआ था, अब वहां की स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी है। मंदिर परिसर में जमी हुई बर्फ अब धीरे धीरे पिघलने लगी है और पहाड़ों पर भी बर्फ की मात्रा पहले की तुलना में थोड़ी कम दिखाई देने लगी है। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ सर्दियों में तापमान माइनस में चला जाता है। दिसंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिससे पूरा मंदिर परिसर, रास्ते और आसपास के पहाड़ पूरी तरह बर्फ से ढक जाते हैं। लेकिन अब फरवरी के अंतिम सप्ताह में जैसे जैसे मौसम थोड़ा साफ होने लगा है और धूप निकल रही है, तो बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गई है। मंदिर के सामने का जो मुख्य प्रांगण है, वहां अब कुछ हिस्सों में जमीन दिखाई देने लगी है। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें केदारनाथ मंदिर पर पड़ती है, तो वह दृश्य बहुत ही अद्भुत और भावुक कर देने वाला होता है। सफेद बर्फ के बीच खड़ा बाबा केदारनाथ का पवित्र मंदिर एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव कराता है। इस समय मंदिर के आसपास आईटीबीपी के जवान तैनात हैं, जो पूरे क्षेत्र की सुरक्षा कर रहे हैं। आईटीबीपी के जवान सर्दियों के पूरे समय वहां रहते हैं और मंदिर की सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्र की निगरानी भी करते हैं। भारी बर्फबारी और कठिन मौसम के बावजूद ये जवान लगातार वहां ड्यूटी करते हैं। उनकी मौजूदगी से यह सुनिश्चित होता है कि केदारनाथ धाम सुरक्षित रहे और यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां सही तरीके से हो सके। अब जैसे जैसे बर्फ पिघलने लगी है, वैसे वैसे प्रशासन की तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में 2026 की केदारनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले धाम को पूरी तरह तैयार करना जरूरी होता है। मंदिर परिसर से बर्फ हटाने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। सबसे पहले मंदिर के मुख्य द्वार के सामने का रास्ता साफ किया जाता है, फिर मंदिर के चारों ओर का क्षेत्र साफ किया जाता है। इसके बाद उन रास्तों को तैयार किया जाता है जहां से श्रद्धालु चलकर दर्शन करने जाएंगे। तो दोस्तों, अभी भले ही यात्रा शुरू होने में समय है, लेकिन इस समय की स्थिति को देखकर यह साफ संकेत मिल रहा है कि धीरे धीरे धाम यात्रा के लिए तैयार हो रहा है। पहाड़ों से गिरती बर्फ, ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैली सफेदी के बीच बाबा केदारनाथ का यह पवित्र स्थान एक अलग ही अनुभव देता है। जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे समय रुक गया हो और आप सीधे भगवान शिव की उपस्थिति में खड़े हों। यह वही पवित्र स्थान है जहां हजारों वर्षों से श्रद्धालु आकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। अब जैसे जैसे मार्च का महीना करीब आएगा, मौसम में और बदलाव देखने को मिलेगा। धूप बढ़ेगी, तापमान थोड़ा बढ़ेगा और बर्फ तेजी से पिघलने लगेगी। इसके बाद प्रशासन और संबंधित टीमें धाम को यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार करने में जुट जाएगी। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं है, यह आस्था, विश्वास और भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। जब सर्दियों में पूरा धाम बर्फ से ढक जाता है, तब भी बाबा केदारनाथ की उपस्थिति वहां महसूस की जाती है। और जैसे जैसे यात्रा का समय करीब आता है, तब
पूरा वातावरण फिर से जीवंत होने लगता है। आईटीबीपी के जवान, प्रशासन और सभी संबंधित लोग मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि जब यात्रा शुरू हो तो श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। आज 27 फरवरी 2026 की इस ताज़ा स्थिति को देखकर यह कहा जा सकता है कि केदारनाथ धाम धीरे धीरे यात्रा के लिए तैयार होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बर्फ का पिघलना एक सकारात्मक संकेत है और आने वाले समय में धाम पूरी तरह तैयार हो जाएगा। जो श्रद्धालु 2026 में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह समय तैयारी करने का है, योजना बनाने का है और बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने का है। दोस्तों, जब आप केदारनाथ धाम पहुंचते हैं तो वहां की ऊर्जा, वहां की शांति और वहां की दिव्यता आपको एक अलग ही अनुभव देती है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और बीच में स्थित बाबा केदारनाथ का पवित्र मंदिर, यह दृश्य जीवन भर याद रहता है। और जब बर्फ के बीच मंदिर खड़ा होता है तो उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यह दृश्य केवल आँखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस किया जाता है। अब आने वाले समय में धाम पूरी तरह से तैयार होगा और एक बार फिर लाखों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए वहां पहुंचेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी 2026 में केदारनाथ धाम जाने की योजना बना रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाबा केदारनाथ का बुलावा जब आता है तभी यात्रा पूरी होती है। इसी के साथ इस समय केदारनाथ धाम का वातावरण बहुत ही शांत और रहस्यमय बना हुआ है। चारों तरफ फैली सफ़ेद बर्फ, ठंडी हवाएं और बीच में स्थित बाबा केदारनाथ का मंदिर। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान शिव इस स्थान की रक्षा कर रहे हों। दिन के समय जब सूरज निकलता है तो बर्फ पर पड़ने वाली सूरज की किरणें पूरे क्षेत्र को चमका देती है। बर्फ ऐसे चमकती है जैसे हजारों हीरे जमीन पर बिछे हुए हों। और जैसे ही शाम होती है तापमान फिर तेजी से गिर जाता है और पूरा क्षेत्र फिर से कड़ाके की ठंड में चला जाता है। इस समय वहाँ कोई आम श्रद्धालु मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा केदारनाथ की उपस्थिति हर पल महसूस होती है। आईटीबीपी के जवान सुबह से लेकर रात तक पूरे मंदिर परिसर की निगरानी करते हैं। वे मंदिर के आसपास गश्त लगाते हैं, बर्फ की स्थिति देखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ सुरक्षित रहे। कई बार वहाँ तेज हवाएं चलती है, बर्फ गिरती है और मौसम अचानक बदल जाता है, लेकिन फिर भी जवान अपनी ड्यूटी पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हैं। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम का यह समय बहुत ही खास होता है। यह वह समय होता है जब धाम पूरी तरह शांत रहता है और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं बाबा की सेवा कर रही हो। धीरे धीरे जैसे बर्फ पिघलती है वैसे वैसे मंदिर का पूरा स्वरूप फिर से दिखाई देने लगता है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि केदारनाथ धाम केवल एक स्थान नहीं है, यह विश्वास है, यह आस्था है, यह शक्ति है और यह भगवान शिव का पवित्र निवास है। तो जल्द ही बाबा केदारनाथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार होंगे और उस पवित्र क्षण का इंतजार हर शिव भक्त को है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।